सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी के बेहतरीन पलों को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये दौर फिर नहीं आएगा। मैंने एक लाइन बोली है, ये दौर फिर नहीं आएगा, क्योंकि जब आप नौकरी लग जाओगे तो बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। अब तो दिन में यही टेंशन रहती, नौकरी नौकरी रहती है ना सबको, कि नौकरी एक बहुत बड़ी चीज है लेकिन जिंदगी नहीं है। हमें जीने का सलीका होना चाहिए कि हमें जीना कैसे है, ये भी जरूरी है, क्योंकि जॉब के बाद भी अक्सर आईएएस फर्स्ट रैंक में जिंदगी नहीं जी पाते। उसका एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा। क्यों भाई? फर्स्ट आईएएस रैंक थी टीना डाबी में, तो जिंदगी जीने का सलीका भी साथ साथ सीखना है हमें। बहुत सारी बातों पर जोर भी देंगे, एंजॉय भी करेंगे, हंसी मजाक भी होगा। बस जो आगे बैठे हैं पेपर का मुंह मत रखे। हाँ, थोड़ा खुश रहिए, क्योंकि क्लास आगे आइए। पीछे क्यों बैठा? आगे जगह आइए, आगे आइए, आयो। फिर ठीक रहने तो मैं समझ गया। बस 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 बैठ जाओ। सारे किस चीज की तैयारी कर रहे हो? इस चीज की तैयारी कर रहे होंगे। सारे इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आया ना? क्यों तैयारी कर रहे हो? हमारे वाले तो इसलिए ताकि बिहार ना जाना पड़े, ये हमारी जो कैटेगरी है, और ये इसलिए ताकि गोबर ना उठाना पड़े। दोनों चीज है ना। लेकिन इसका मैं कोई वो भाषणबाजी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब फंड होते हैं। आपको किस तरीके से क्या करना है जिंदगी में, वो अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ पर, जिन बातों पर मैं जोर दूंगा अक्सर, और वो मजा आएगा। मेरी इस बात की गारंटी कि सेशन में कुछ सीख के नहीं गए, मेरी गारंटी है जो मर्जी आए बोलते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम तैयारी करते हैं तो सबके मन में एक डर रहता है कि बहुत तैयारी करने वाले ही लगते, बकवास। कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लगते, बकवास। तो किताबों को टाइम देते हुए लगते, सब बकवास। बोलते ना कि वो 15-15 घंटे पढ़ता है। 15 घंटे का मतलब क्या हुआ? हम वीएलडी की तैयारी में 17-17 घंटे पढ़ते थे, तब भी नहीं हुआ था हमारा। 2007 में जब 10वीं की वीएलडी, उस समय बहुत बड़ा एग्जाम हुआ करता था वेटनरी का। हरियाणा में बोलते थे कि जिसने वीएलडी कर ली गवर्नमेंट जॉब पक्की, आज भी। और उस समय एंट्रेंस ये बोला जाता था कि हरियाणा सिविल सर्विस के बराबर है, 10वीं क्लास के बच्चे के बराबर, मतलब जो 10वीं पास करता था। उस समय हम 17-17 घंटे पढ़ते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे ही साथ में हमारा ही रूममेट 6 घंटे पढ़ता था, 21 रैंक ले गया, मेरा 32 रैंक, और मैंने ही तैयारी करवाई। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने घंटे आप पढ़े। फिर सर फर्क क्या पड़ता है तैयारी करते समय? किस चीज का तैयारी? आजकल तो जो बैंक चलते हैं, मुझे इन सब चीजों से एलर्जी है। चलते हैं ना बैच, गारंटी बैच। क्या गारंटी है? अगर गारंटी बैच होती
तो सबसे पहले मेरा भाई भी इस भर्ती में सब इंस्पेक्टर होता, कोचिंग वालों के ही भाई लगते, कोचिंग वाले की बुआ फूफी ताई चाची नानी दादी सब वही लगती। तुम्हें कौन आम घर से कौन किसको निकलने देता, जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे। तैयारी के 5-6 तरीके बताऊंगा, मैं भी आप अपना लेना, अच्छा लगे तो। वरना हर आदमी की अलग स्ट्रेंथ होती है, हर आदमी की अलग वीकनेस होती है। किसी को किसी चीज से डर लगता है, किसी को पानी से, लड़कियां छिपकली से डर जाती है और लड़के छिपकली को चप्पल से मार देते हैं। लड़कियों को पानी से डर लगता है, लड़कियों को बीड़ी चूस जाते हैं। हर आदमी की वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग होगी ना। तुम्हें कुछ चीजें पसंद है, इनको कुछ चीजें पसंद है, तो अपनी जिंदगी में हमेशा इस काम पर याद रखना, वीकनेस और स्ट्रेंथ। जब तैयारी शुरू करो, तैयारी शुरू करने के 2 मेथड होते हैं। सारे किसके, हरियाणा की तैयारी करोगे, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले अगर मेरे से पूछे क्या लगाए, एक मार्केट में से बुक खरीदो प्रीवियस ईयर की। इसमें पूछा क्या जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमें ये पता चलता है कि उसकी औकात क्या है। आप एक शर्ट खरीदते हो 6 महीने पहनने के लिए, मार्केट में 3-4 घंटे लगाते हो, आया ना। और खासकर लड़कियां तो चुनरी भी लेने जाएंगी, तो कुछ ले जाएंगे तो 2 दिन बिना तो लेंदी को पसंद नहीं आई, रंग इसका तो यूज है, इसका कलर यू है। जब एक छोटी सी चीज के लिए आप इतनी सिलेक्टिविटी करते हो, तो करियर में क्यों नहीं। जो एकदम से सफल होते हैं ना, उनमें मैंने नोट किए। जैसे मेरा एग्जाम नहीं निकले, मैं एमएससी केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, बीएड हूँ, सीटेट, एस्टेट, नेट, गेट, और गेट में तो मेरा ऑल इंडिया 37 रैंक था 2016। जो एमएससी पास आउट उनको पता, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग टेस्ट होता है भारत की आईआईटी के लिए लिया जाता है वो टेस्ट, जो आईआईटी पे एडमिशन पीएचडी के लिए इनरोल किया जाता है। हमें सफलता बहुत देर में मिली, लेकिन जो मिली उसके बाद जो एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद पता चला कि हमारे अंदर कमियां थी। हम पढ़ते बहुत थे, रट्टा मारते थे। हम पढ़ते बहुत थे, पता ही नहीं था क्या है। मैंने प्रीवियस ईयर जिंदगी में नहीं लगाए, तो मैंने मेरी वीकनेस देखी कि मैं गलतियां कहां करता था। मैंने प्रीवियस ईयर सुना ही नहीं था कि प्रीवियस ईयर क्या होते हैं। लेकिन जब तैयारी दिल्ली गए डिस्ट्रिक्ट में तैयारी करने, तो वहां पता चला कि प्रीवियस ईयर भी कोई चीज होती है। अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर डेली लगा के सोया करो, एक प्रीवियस ईयर। उससे हमें पता चलेगा कि तैयारी किस तरीके से करनी। दूसरी बात, कोचिंग ना हो तो बोझ मत मानो कि कोचिंग जाना है। सुबह सुबह इंजॉय करके कोचिंग में जाएंगे, जाना पड़ेगा और जाएंगे, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि जब आप खुश होकर काम करते हो तो आपका न्यूरॉन एक्टिव रहता है। न्यूरॉन का मतलब फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, कि मैं आज यहां आया हूं और एक सिंपल घर पे था, तो उस एक्टिविटी में फर्क है कि भाई मुझे बाडरा जाना है, शहर देखना है, रास्ते में जो भी मंदिर आएंगे, कुछ भी आएगा वो चीज देखूंगा, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो मन में। भाई कोचिंग में आज नया क्या पढ़ाया जाए, ये नहीं कि नोट्स बनाए चले गए, बस आए चले गए, नहीं। 6 महीने में जॉब मिल जाती है अगर अच्छा गाइड हो, और अच्छे गाइड के कंपेयर में एक अच्छा पढ़ने वाला, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। ये गारंटी नहीं होती किसी भी चीज की। ये तो पता नहीं हरियाणा में, भारत में 21वीं सदी में जहां इसरो डीआरडीओ काम करने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर, वहां पढ़ाई की गारंटी दी जाती है। एक बात बताओ, अगर गारंटी दी जाती तो बाजीराव दृष्टि में 10,000 बच्चे एक टाइम में आईएएस की तैयारी करते हैं, और 2.5 लाख, 2 लाख, 1,80,000 इतनी फीस है हर बैच के अलग अलग। तो वो तो नहीं लेते, क्योंकि पढ़ाने वाले भी इंटेलेक्चुअल लोग और पढ़ने वाले भी इंटेलेक्चुअल लोग। ऐसा नहीं कि आगे 10,000, 15,000 फीस जमा करा दी और गारंटी बैच, नहीं। किस चीज की गारंटी भाई? टीचर का काम होता है, क्या काम होता है टीचर का? कंटेंट देना, और वो कंटेंट तुम्हारी बुकों में ऑलरेडी है, होगी तुम्हारे पास सारी बुक।
है ना तुम्हारे सारे पास, सबके पास अच्छी अच्छी बुक है, फिर सर हम कोचिंग क्यों ले? भाई कोचिंग क्यों ले? कोई बताएगा कि सर इसलिए आते हैं, बिना सरमाए, बिना खुले हुए, बिना कोचिंग वालों से डरे हुए क्यों आते कोचिंग लेने? बता दो यार थोड़ा सा। हाँ, गाइडलाइन लेने के लिए आते हैं हम यहाँ पर कि सामने वाला हमें बताएगा। बच्चा चलना सीखता है तो उंगली पकड़ता है, वो गिरता है, उठने टिकता है, फिर उठता है, फिर, लेकिन दादा दादी माँ पापा उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। सेम काम कोचिंग का होता है। डेली कोई जरूरी नहीं कि 10 घंटे पढ़ो, ये टोटली बकवास है। सफल होने के बाद यूपीएससी वालों के इंटरव्यू आते हैं, मैंने ये पढ़ा, मैंने 15 घंटे स्टडी की, बस वही है, भगवान की कृपा होगी, आप लग गए, आपने मेहनत की, उसके बाद सच्चाई बताइए कितना पसीना आता। सच्चाई कभी नहीं बताता इंटरव्यू में, बस वो वही बात बताएगा जो दूसरों को ये लगे इंस्पायर करने वाली। सच सच बता कितना पसीना है। पसीना आता है, दुनिया से कटना पड़ता है, चोंचलेबाजी छोड़नी पड़ती है। समझ रहे हो चोंचलेबाजी का मतलब? मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू तो गुटखा खैनी खा रहा है, वो तो, ये रियलिटी आज की वास्तविकता बता रहा हूं। मेरे पास एज ए पुलिस ऑफिसर दिन में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन ये प्रेमी जोड़े नहीं आते। ये नहीं कि अनबन वाले कि सर झूठ बोलता था, मैं दारू नहीं पीता, सर ये तो चिट्टा भी पीता है, सर ये झूठ बोलती थी मैं किसी के साथ मिलते ही हूं, ये तो सर 10 से बात करती। ये वास्तविकता है, सच्चाई आज की जिंदगी की। अगर कोई चीज पूछे कि सर सबसे प्राइमरी क्या है युवावस्था में, सांस लेने से भी जरूरी, तो कैरियर है। कैरियर इज प्राइमरी, एवरीथिंग इन सेकेंडरी अवर लाइफ। खाना खाना भी सेकेंडरी है। 9 से 2 पढ़ना है, 2 बजे बाद कुछ भी खाओ पियो सो जाओ, मस्ती करो, 5 घंटे पढ़ के आए, शाम को उठो 3-4 घंटे दो रेगुलर, चाहे तो पीसीएस का एग्जाम निकाल लेना। लेकिन जो चीज पढ़ो ऐसी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि उस समय जब हम 5 घंटे पढ़ रहे तो रमेश और बाबू नहीं आने चाहिए कोई भी कि मैसेज आया है, मैं बारडा बस स्टैंड पर खड़ा हूं, कितनी देर में आऊंगी। ये रियलिटी आज की, और मुझे कोई डर भी नहीं बातों का बताते हुए, क्योंकि मैं उस पृष्ठभूमि से हूं जहां मुझे प्राउड फील होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। हमने जिंदगी में वो देखा है, शायद ही किसी गरीब ने देखा होगा। क्योंकि आज बोलते नहीं ऐसा नहीं है, समाज ऐसा है नहीं। लेकिन अगर आप उस दलदल का हिस्सा बनकर कामयाब होना चाहते हो तो उस भ्रम को छोड़ दो, वही चोंचलेबाजी करो, पढ़ाई छोड़ दो। क्योंकि एक सफलता का सूत्र है, त्याग मांगती है सफलता, और त्याग या तो भगवान श्री राम ने दिया है या फिर सफल होने वाले लोग देते। उसके बाद जो मर्जी, खुद पेरेंट्स आएंगे, मेरी वाली ले ले, मेरे वाली ले ले, आते नहीं आता बाप, बाप खुद कहने आता है उसका भाई मेरी बेबे ले ले, मेरी बेबे ले ले, नहीं बोलता। अगर करियर में असफल हो तो वही भाई तुम्हें पिटने आएगा। मेरी बेबे कहीं कहने देखा था, हाँ या ना, कितना फर्क है एक ऐ में, कितना फर्क है एक ऐ में, सफल और असफल। ये ऐ आपको अपना इज्जत देगी, सफल और असफल का ये फर्क होता है। सिर्फ ऐ ही तो बीच में आया है। जिसको लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ चोंचलेबाजी करके एंजॉय भी कर लूंगा, स्वाद भी ले लूंगा, कैरियर भी बना लूंगा, भूल जाना, कंपटीशन का दौर है, एक सीट पे 1000 बच्चे लड़ते हैं। या तो आपका, और दूसरी बात, कोचिंग कुछ भी नहीं है। मैं खुद यूट्यूब पे ऐप पे खुद बताता हूं, कोचिंग कुछ भी नहीं है, वही है जो तुमने पढ़ रखा है। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी वही, साइंस वही, मैथ, अगर अच्छे से पढ़ा होता तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती।
वही 10वीं का मैथ्स जो आपने पढ़ रखा है वही पेपरों में आता है, वही प्लासी का युद्ध, वही बक्सर का युद्ध, वही मराठे, वही जो 9th और 10th में पढ़ा है, वही ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 10वीं क्लास में पढ़ी है। हाँ ना, बता दो कोचिंग में कुछ भी 10वीं क्लास से बाहर हो। बस हरियाणा में तो एक हरियाणा दिखेगा टीचर मुंडा से मैंने कहा फेरा पाव है। अरे टीचर की मर्यादा होती है, टीचर इज इंटेलेक्चुअलिटी। टीचर बहुत बड़ा पद होता है। टीचर चाहे टीचर को गाली पड़े लेकिन उसका फर्ज बनता है समाज को सच्चाई बताना। मेरे मुंह से कभी भी यूट्यूब पे ऐसा निकलता ही नहीं कि मैं ऐसा बिजनेसमैन बनूं। हमेशा कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी मेरे मुंह से वैसा निकलेगा कि वो भाई बस सीधी बात अगले को बेसिक से पिच हो। कोचिंग के नाम पे तुम्हें डराना कि ये कोचिंग इस तरीके से होती है, यहाँ टीचर आते हैं, डेली रूटीन में प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, टीचरों से पूछो 6 महीने में क्लियर। और सबसे बड़ी बात, अगर 6 महीने में पेपर क्लियर नहीं हुआ तो 6 साल धक्के खाओगे। नोट कर लेना एक बार। फिजिक्स कौन पढ़ाता है तुम्हें? ये मैं नहीं पूछ रहा, मैं फिजिक्स का कोई नियम बताऊंगा। यहां पर जब भी आप आते हुए आपने बेस से शुरुआत की, कोई भी चीज एक बार ही पीक में जाती है। दैट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हाँ या ना? जब भी हम तैयारी करते हैं तो यहां पर एक ही बार पहुंचते हैं, और वो टाइम होता है कोचिंग का कि एक जोश, मैं यहाँ तैयारी की बात नहीं कर रहा, जोश, कि जब हम नए नए आते हैं कोचिंग में तो जोश होता है कि कुछ करेंगे, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। किसी हिंदी वाली मैम ने संधि की ट्रिक बता दी कि जिंदगी में मैं संधि पढ़ी है लेकिन ट्रिक से याद नहीं हुई, या मैम ने ट्रिक से याद करवा दी। मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला बता दिया कि यार ये तो इतना आसान था। तो वो जो जोश है वो कोचिंग में ही बनता है। 2013 में जब हम नेट की तैयारी कर रहे थे, पहले 6 महीने में नेट की तैयारी कोचिंग हो जाती है। लेकिन दूसरी बार, पहली बार में नेट नहीं लिखा, दूसरी बार जब हमारे जूनियर आए उनके साथ हम जब बैठने लगे तो शर्म आने लगी। 5-10 दिन तो कोचिंग में गए, उसके बाद जाना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो फिर ये वाला नहीं रहता, ये वाला। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक नेट की क्लास होती है। 7 से 10, 10:30 बजे तक ब्रेक, 10:30 से 1 से 1:30 तक ब्रेक, फिर 2 बजे से क्लास, 2 से 6 ऐसे क्लास, लगातार 9 घंटे पढ़ते थे। फिर वो जोश नहीं रहता। हाँ या ना? तो वो जो जोश है उसको बरकरार रखने के लिए अपने प्रिंसिपल होने जरूरी, और उसके लिए सबसे बड़ा प्रिंसिपल है हमारे घर की गरीबी। दुनिया की कोई चीज तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकती हमारे घर की गरीबी से अलावा। चाहे तुम कितनी अब्दुल कलाम की कहानियां पढ़ लो, कितने संदीप महेश्वरी को सुन लो, कितना विवेक बिंद्रा को सुन लो, अगर माँ की टूटी हुई चप्पल और पापा का फटा हुआ कुर्ता और घर की टपकती हुई छत अगर आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, दुनिया में भाड़ में जाए मोटिवेटर, कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता। अंदर एक आग होती है जो सीने में 24 घंटे धड़कती है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। देखा होगा झुकी झोपड़ी से आईएएस निकलते हैं, क्या वो सारा दिन मोटिवेशन वीडियो देखते हैं? मैंने जब मोटिवेशन वीडियो 2018-19 के बाद यूट्यूब पे थोड़ा सा जब पढ़ाने लगे तब सामने आ जाती तो देख लेते। हमने तो कभी जब वीएलडी की तैयारी करते थे, जब भी राजनीति की बात में तैयारी करने लगे, तो उस समय 2007-8 में तो यूट्यूब का अपने नाम भी नहीं सुना था, तब भी 15 घंटे पढ़ते थे। क्यों भाई? 15 घंटे, ना कोई यूट्यूब था, ना कोई फेसबुक था, छोटे से बच्चे थे 11वीं क्लास। सुबह 7 बजे की सीटिंग होती थी, रात के 12 बजे तक की सीटिंग थी, बीच में 2-3 घंटे नींद बस। क्यों? क्योंकि हमें हमारे घर की गरीबी का पता था कि गरीबी है। वो जो गरीबी वाली आग है वो जलनी चाहिए अपने अंदर कि नहीं, घर गरीब है, साला कोई इज्जत नहीं देता, चाय की नहीं पूछता। ये नोट कर लेना, मैं मेरा वाक्य हर क्लास में लिखता हूं जब भी बैठ शुरू करता हूं। गरीबी विधवा होती है,
आया ना। जैसे किसी विधवा को कोई नहीं पूछता, बेचारी को दर दर की ठोकरें खाती है, गरीबी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। गरीबी विधवा होती है, क्योंकि मैंने बचपन में खूब झेली है, देखी है, महसूस किया एक एक पल। इस साला कोई चाय की नहीं पूछता। अगर तुम किसी के घर बैठे और उठ के चले गए तो यही बोलते कि आ जाते हैं आप। लेकिन अगर 2 पैसे का जुगाड़ है तो वही आदमी आपको चाय पिलाएगा, वो आपके हर हाल चाल को पूछेगा। और ये नियम आपका नहीं है, कुदरत का हजारों वर्षों पुराना नियम है। कोई बोल देना आज कलयुग है, मैं मानू सतयुग। आज मैं सतयुग मानता हूं इस युग को, जहां आदमी आदमी को समझता है। अलग बात है कि कहीं मेरे बाबू छोना को समझते। आदमी आदमी को समझता है, सतयुग है। आप कुछ भी कर सकते हो, सतयुग है। पहले तो राजा महाराजा हुआ, आप थोड़े से हट्टे कट्टे हुए, सेना में भर्ती, आप उनके गुलाम थे। आज आप हट्टे कट्टे गोल्ड मेडल ले आओ, आप डीएसपी बनोगे। सतयुग है, कलयुग कहां है? आप में दिमाग है, पहले तो आपको मुंशी रख लेता था राजा। आज आप दुनिया के किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ बन सकते, सुंदर पिचाई, कुछ भी बन सकते हो आप। तो सतयुग हुआ, कलयुग हुआ। भाई सतयुग आज अपने दम पर आप कुछ भी बड़ी कंपनी खड़े कर सकते हो, बड़े एम्पायर खड़े कर सकते हो, बड़ी चीजें हासिल कर सकते हो। लेकिन इस जवानी के दौर में बस एक ही चीज रह रही है कि लड़की हासिल करनी। अरे उस ऐसी हजारों मिलेगी, उस लड़के जैसे हजारों हैं। ये साइकोलॉजी फैक्टर है कि बात कर ली तो उस जैसा कोई नहीं दिखता, कि मेरे बाबू जैसा तो कोई नहीं। तेरा बापू गुटखा खाता है, चैनी खाता है। कोई यूपीएससी वाला मिलेगा, कोई ढंग का मिलेगा, कोई अच्छा गाइड मिलेगा। और खासकर तुम्हें बता रहा हूं, करियर बर्बाद मत करा। इनके लिए तो कोई और भी होगा, इनके लिए तो कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा, किसी न किसी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में बैठा जॉब कर रहा होगा। अगर कोई सुंदर सी लड़की दिखी, ले जाएगा, शादी कर लेगा। अपने लिए कौन है भाई? है कुछ? आप बताओ। हम सारे ग्रामीण परिवेश से हैं, गांव से संबंध रखते हैं, अपने लिए है कुछ? तो ही खेत में केंद्र वाली हमारा गाड़ी ठीक के कर बोरा और मंडी बनवा कर आया रंगाली सारा गड़े भी बनवा है। अरे वो खेत में ऐसे मंडी बनती हो, ऐसे हाँ देवता। लेकिन यह कितने बूंदी हो ब्याई जाएगी, तो कितने छैलो अवसर का जाओगी आप? आज कितना छैलो 70-80 हजार की मैं ऐसा भी बहुआ हूं आया ना। तो पढ़ाई पर इतना फोकस करो कि जिंदगी में आपको लगे कि ये जो चीज मैं बोलता हूं, कैरियर इज प्राइमरी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जो पढ़ता था, ऑब्वियसली बात है, एक ऐसा शहर जहां पर सब कुछ रंगा नाच होता है, लेकिन मन में एक पीस रहती थी कि नहीं, गरीबी है, गरीब घर से आए हैं, बाहर कुछ भी करें लेकिन पढ़ना जरूरी है। 5-6 घंटे स्टडी को देना, उसके बाद जो एंजॉय करो कर सकते हो। 24 घंटे आपको क्या लगता है मैं यहां आया हूं तो पढ़ूंगा? मैं यहां आया हूं तो तब भी 5-6 घंटे पढ़ूंगा शाम को, चाहे यहां से मैं कितने बजे जाऊं, कहीं रहूं। लेकिन आज की जो 1 अगस्त है, इसमें भी मैं 5 घंटे अपनी स्टडी को दूंगा। हालांकि मुझे कोई पेपर नहीं देना, बट मुझे बच्चों को कंटेंट देना है, फिर भी पढ़ूंगा मैं। अपना टारगेट फिक्स रखो कि दिन में काम करना ही करना है। लेकिन यह उल्टा है, यह उल्टा 2 घंटे हो गए थोड़ा ठीक बस स्कूल कर। अरे मुझे जिंदगी को छोड़ दो, सच्चाई बताने आया बहुत दूर से, क्योंकि डेली ये चीजें देखता हूं। अगर मैं पुलिस से नहीं जुड़ा होता तो ना भी देखता भाई, अगर मैं उस फील्ड में ना जुड़ा होता तो शायद ना देख पाता, और आप मैं सीधे सी टॉपिक पे भी बात करता। लेकिन मुझे सबसे गंभीर टॉपिक यही लग रहा है आजकल। पढ़ाई में ध्यान नहीं है, क्लास मैडम पढ़ा रही है, रुकते मैडम रुकते, मैं करूंगा ऐसे।
ये होता है 90%, तो बोलता नहीं मैं 50% के साथ ऐसा होता है। अपनी आत्मा पे हाथ रख के वो रखना कि आप घर वालों के साथ कितनी गद्दारी करते हो। आपको पढ़ने के लिए भेजा, कितने पढ़ते हो। आपको अगर 1000 रुपए किताबों के दिए तो 1000 रुपए में कितनी किताब लेके जाते हो। अपने आप से पूछना कि अब्दुल गुरु आतंकवादी था, आप भी आतंकवादी हो अपने घर वालों के लिए। वो देश की इज्जत उछाल रहे थे, आप अपने माँ बाप की इज्जत उछाल रहे हो। आया ना। मैं सब पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जिसको ये बातें पिच हो रही है वो अंदर से मुझे गाली भी दे रहा होगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो आदमी अपने आप में तो बेशरम और हम बेशरम, क्योंकि ये बातें जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, जो अंदर से ऐसा है, उसको नीचे भी पसीना आ रहा हो, इस बात की गारंटी सुनील पूरा सर दे रहे। उसको पसीना आ रहा है ऊपर से नीचे, क्योंकि आदमी को जब अपने अंदर कोई झांकने वाला मिल जाता है, दिखाता है औकात कि यू आर गद्दार, आप गद्दार हैं, आप ऐसे हैं। क्योंकि दुनिया में सारे के सारे लोग एक जैसे हैं। मैं कंप्लीट हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ये तो सब करते हैं। सब तो फिर करोड़ों के पैकेज भी लेते हैं, ओडी गाड़ी में भी घूमते हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं, बड़े बड़े कॉलेजों से आईआईटी करते हैं, आईआईएम करते हैं, एचसीएस निकालते, पीसीएस, यूपीएससी, बड़े बड़े क्लैट कैट सब एग्जाम निकालते हैं। आप क्या करते हो? जिंदगी एक बार मिली, अपने आप को त्याग कर दो श्री राम की तरह। साला ये करके ऐसी जिंदगी लेनी है, जो मर्जी आए वो कपड़ा खरीद सके, जो मर्जी आए वो जूता पहन सके, जो मर्जी घड़ी आए वो पहन सके, इतना कमाना है पैसा। और कोई बोले कि कलयुग है, सतयुग है, पैसा कमा सकते हो, पहले नहीं कमा सकते थे आप। आपके पैसे पे नजर राजा की होती थी, जमींदार की होती थी, अंग्रेजों की होती थी। धीरे धीरे हुआ है नहीं हुआ, आज आप पैसा कमा के महंगी गाड़ी, महंगे बंगले, चाहे विजय माल्या की तरह भी तो 10 रखो, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि दो समाज के दो पहलू होते हैं हर चीज को लेकर। बताओ कैसे? ये आदमी अमीर है, दारू पी रहा है तो बोलेंगे एंजॉय कर रहा, देख जिंदगी जी रहा है। ये आदमी गरीब है, दारू पी रहा, बोला बेवड़ा है, साला अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं कर रहा। हो गए समाज के दो पहलू, अमीरी और गरीबी में। अमीर का बच्चा है, अमीर की लड़की है, फैशन अच्छा कर लिया तो बोलेंगे कोई बात नहीं यार, अमीर घर की लड़की है। किसी गरीब की लड़की ने स्ट्रेट बात करवा दी तो उसी को बोलेंगे मस्तखोर है, चलनखोर है, बदचलन है। आया ना? ये फर्क होता है इस पैसे में। तो साला कमाओ ना, रोक कौन रहा है आपको? जिंदगी में अपार चीजें आपके सामने कुछ करो, जिंदगी में इतना पैसा कमाओ कि आपको बोले यार स्वाद दे रहा जिंदगी के। महंगी गाड़ी में चलोगे तो बोलेंगे स्वाद दे रहा जिंदगी। अगर किसी गरीब आदमी ने गाड़ी ले ली तो उछड़ेगा साला। आया ना? ये समाज के दो पहलू होते हैं और आपको इन दो पहलुओं में से पहले वाला पहलू चुनना है। चाहे डेली के दो कपड़े जोड़ी जूते खरीदो, कोई नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि आप अपनी पैसे अपने दिमाग से कमा रहे हो, अपनी मेहनत से कमा रहे हो। आया ना? जिंदगी को बेहतर बनाओ, खूब जियो, खूब मस्ती करो। जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन उस जिंदगी एक बार मिलती इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यभिचार में खत्म कर दें, उसको अयासी में खत्म कर दें। और गलत चीजें छोड़ने के लिए पसीना आता है ऊपर से नीचे तक। जब हम गलत काम छोड़ने या गलत काम की तरफ नहीं जाते, क्योंकि हर आदमी का मन करता है कि वो जिंदगी में एंजॉय करे। आया ना? अभी बात कर रहा था मैं 2006 की, जब बीएलडी की तैयारी करते थे। आज क्या 2022, 16 साल से मैं बाहर रहता हूं रूम लेके। मतलब 16 साल से मैं जिंदगी में बाहर रहा हूं, 10वीं क्लास से लेकर डबल एमएससी बीएड तक। और वो तैयारी भी 16 साल में मैंने जिंदगी में बीएड को भी हाथ नहीं लगाया। क्या मेरा मन नहीं किया हुआ कि मैं भी मेरे दोस्तों में बैठा हूं, बीएड का एक पैक सैक लगा लूं या थोड़ी सी दारू ले लूं? क्या होगा ना मन। लेकिन फिर वही आती कि आपको ये करना पड़ेगा। जब आपके प्रिंसिपल आपसे स्ट्रॉन्ग हो तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं हिला सके।
बोला यार तू दोस्त है, पी लेना, यार ये कर लेना, हमारा दोस्त है, के बोलते हुए और तुम फटाक से ले, यार तू कह रहा है तो ले ले। वो दोस्त तो आपको कल को जहर की पुड़िया दे देगा, ले लोगे? ये छोरा गला कर लेना, बात यूं कवा है। आजकल लड़कियों में भी ट्रेंड है, ये छोरा जमा शरीफ है, पूरे का है, जोई का जमा शरीफ है। त्याग मांगती सफलता। मैं यहाँ कोई लेक्चरबाजी देने नहीं आया, बस थोड़ा सा इंटरेक्ट होने आया था कि मैं जब, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते इतने बोर हो जाते हैं, कोई सामने कैमरा होता है और अंजलि और रमेश होती है, बस और कोई नहीं होता। मतलब यूट्यूब तो उन्हीं के नाम लिखता हूँ अक्सर। तो बस सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, सर ने मैम ने इनवाइट किया तो आगे। बस मैं कुछ ज्यादा लेक्चर देने नहीं आया, मैं बस यही बोल रहा हूँ तो सफलता त्याग मांगते और त्याग सबके बस की बात नहीं। यूट्यूब पे देखो, अच्छा कंटेंट देखो और लिमिट में देखो। जो एमसीक्यू सीरीज चलती है, ये सारी चीजें ये टाइम बर्बाद है। एक 45 क्वेश्चन करवाएंगे आपको 1 घंटे में। या तो ये बोलो कि 45 के साथ आपको 1 क्वेश्चन के साथ, मेरी यूट्यूब पे वीडियो कौन देखता है? चलो थैंक यू। मैं 1 क्वेश्चन से कोशिश करता हूं 50 क्वेश्चन निकालने की, आपने हैबिट देखी होगी मेरी। मैं 1 क्वेश्चन से 30-40 क्वेश्चन निकालने का मादा रखता हूं, और वो तो थोड़ा सा मैं स्किप कर जाता हूं चीजों को, छोड़ रहने के, तब तो बहुत फायदा एमसीक्यू करने का। वरना थ्योरी पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, टीचरों के नोट्स लो, टीचरों से गाइड करो कि सर क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, सफलता मिलेगी। सीटी आ रहा है, जॉब ले लो, वरना 2025 तक कोई जॉब नहीं। अगर सफल हुए ना, भगवान कसम जिंदगी में इतने मजे, इतने मजे। सुबह कोई उठाने वाला भी, कितने सो, कितनी अयासी करो। अयासी का मतलब होता है कितने दोस्तों के साथ घूमो, पैसा कमाओ, बिजनेस के आइडियाज लेके आओ। बिजनेस लोग बताएंगे तुम्हारे पास पैसा होगा तो, कि भाई ये कर ले, यार देखता हूं करूंगा नहीं करूंगा। सफल हो रहा है, सफल में जमीन और आसमान का फर्क है, और उस जमीन के आसमान पे आता है आसमान। वो जमीन असफल और असफल के बीच आता है, और वो आसमान है, वो फासला। अब तुम्हें तय करना है कि आप कैसे पढ़ोगे, कैसे ना पढ़ोगे, क्योंकि सिलेक्शन 6 महीने में भी हो जाता है और 6 साल में भी नहीं होता। अच्छा नहीं लगता कि कोई सफल आदमी आके लेक्चर दे, और अपने आसपास जितने भी असफल आदमी हो, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव आदमी से हमेशा दूर रहो, इग्नोर। दूसरा, अगर मेरे से कोई दूसरी सबसे बड़ी बात पूछे कि सर दूसरा क्या करना चाहिए, इग्नोर। जैसे लड़कियां लड़कों को इग्नोर करती है, सेम प्रोसेस हमें लाइफ में करना है। कोई भी नेगेटिव आदमी उस साला को इग्नोर मारो, तो ये नहीं कर सकता, तो ये नहीं कर सकता। आजकल सबसे ज्यादा ये है, आप आओगे कोचिंग में, लेकिन जब सफल हो गए ना, सबसे पहले वही लोग बोलेंगे कि यार लगता तो था करेगा, लगता तो यार कुछ करेगा। इग्नोरेंस, चाहे सगी बहन सगा भाई क्यों ना हो, चाहे बाप भी क्यों ना हो, क्योंकि कईयों के बाप भी नेगेटिव होते हैं, तेरे से कुछ नहीं होता, होते हैं, बुरा मत मानना। जरूरी नहीं कि सांप बाहर से आए, घर में भी सांप होते हैं, और संपण तो खास करो है। कौन देगी? पड़ोसन, चाची, ताऊ, चाची खास करता ही, हाँ तेरे में, हाँ रे तो कई साल हो गए बेटा बैग उठाए, बोलती है ना, हाँ तो 2-3 साल हो गए बैग उठावा है, जावा है, भाड़ है, फिर तन्ने कौन सा बैग उठाना, मेरा बैग, मेरा बोझा। लेकिन उसका जवाब भी देना, ऐसा नहीं है कि जवाब, उसका जवाब सफलता होना चाहिए, बातें नहीं। पिताई के साथ चोटी हो जाएगी, चोटी पाड़ो उसकी, उसका जवाब सिर्फ सफलता होना चाहिए, किसी को जवाब नहीं देना जिंदगी में। सबसे अगर कोई बेस्ट जवाब आंसर है ना दुनिया का, किसी को देना है तो ये है, चुप बस। वो अपने आप में वही खत्म। एक पेपर क्लियर हो गया, चुप। जॉब लग गई तब भी चुप। ये नहीं उसको कहा देख तेरा भाई क्या होगा,
कुछ नहीं, उसके बाद फिर किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करो, फिर बड़ा एग्जाम निकालो, फिर बिजनेस करो, फिर इतने फोकस रहो जिंदगी में, आपको पता ही नहीं चले कि बुआ क्या कह रही, बुआ ताई फूफी चाची कौन क्या बोल रहा है, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। रिश्तेदार आए, पानी पिया, रोटी खुआई, चल भाई अपना काम बस। लेकिन कई तो नु देखे बात हुआ दारू नु खुदा करे दिक्कत से रिश्तेदार आ मन देखे है मैं चकड़ा तो खाया करूंगे लपेट का भुजिया अगर तो खाई है मैंने बेरा हनु में रखा कहीं तो इस बार देखे कद रिश्तेदार आ अरे कुछ नहीं होता। अगर आपके 2 पैसे है ना तो आपकी बहन भी आपके घर ज्यादा है, अगर जुगाड़ नहीं है तो उस भाई के जाएगी जिसके 2 पैसे का जुगाड़ हो। ये रियलिटी है। मेरा बाप मैं बताना तो नहीं चाहता था ना मैंने कभी जिंदगी में बताया, मेरा बाप शराबी था, आज अब तो छोड़ रखी है। मैंने मेरे घर पे कभी मेरी बुआ नहीं आई देखी, बचपन में याद तो आती वो सारी चीजें, जब बड़े होते हैं धीरे 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 भगवान करे चलो अच्छे दिन आए, अब बुआ डेली आती है। ये फर्क है सोसाइटी का, पैसे का, इज्जत का, रुतबे का। मैंने मेरी बुआ 23 साल का हुआ जब देखी थी, मैं जब 23-24 साल का हो चुका था, मैं मेरी नानी के पास रहता था। आपकी बुआ आपके गांव में आती है, मेरे ताऊ चाचा का है मैंने कभी देखी नहीं, 24 साल का हो तब पता चला तेरी ये बुआ है। तो ये फर्क है, कोई इससे बुरा मत मानना इन चीजों का। कोई लगता हो मेरी बहन प्यारी है, 30 के बाद जब जिम्मेवारियां आएंगी, ऊपर से नीचे पसीना आएगा, तब पता चलेगा कि रिश्ते होते क्या है। अभी तो भाई तेरा भाई ये कर देगा, तेरे लिए ये कर देगा। एक दिन एक किसी आदमी से 10,000 रुपए उधार मांग के देख लेना, दोस्ती बाहर आ जाएगी। एक दिन ये बोल देना कि मेरा बाप बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, 1 लाख रुपए की जरूरत है, बाहर आ जाएगी दोस्ती निकल के। नहीं सोचते कि दोस्त होते हैं, फलाना होते हैं। कैरियर इज प्राइमरी, कैरियर इज, बस यही लाइन बताने आया था मैं इतनी दूर कि कैरियर है तो सब कुछ है, वरना सब बकवास, वरना हजारों करोड़ों लोग जैसे आए थे ऐसे चले जाना। हम सबको भी ऐसे है, पर थोड़ा बेहतर लाइफ जी के जाए, समाज के अच्छे लोगों के संपर्क में आए। जैसे जैसे आप बड़ा होता जाएगा, अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलते जाओगे, वरना आप उन्हीं लोगों से मिलते जाओगे जो गांव में या शहर में जिस तरीके के लोग होते हैं। जैसे जैसे आपका कद बड़ा होगा ऐसे ऐसे लोग आपको सराउंडिंग मिलते जाएंगे। और आप बोलते हो जितनी बात मैंने बोली है उन बात का एक ही सारांश लिख के जाऊंगा, और 10वीं क्लास आई होप सारे करके आए। 10वीं पास तो हो गए सारे या ओपन से हो। तो आदमी की एक कहानी होती है चित्र, इसको बोलते हैं अनुवांशिकी। फादर ऑफ आइडेंटिटी इज नोन एज जे.जे. मेंडल। रॉबर्ट जॉनसन मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग करते हैं। दिस इज इकोलॉजी, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र। आदमी का चरित्र, चरित्र का मतलब ये नहीं होता कि लड़का लड़की वाला। चरित्र का मतलब पर्सनैलिटी, उसकी थिंकिंग, उसके विचार, उसके जीने का सलीका, वो सब कुछ चरित्र में आता है। एक एम्बुलेंस आ रही थी पूरे शोर से, मेरे पास वाला पुलिस वाला बोला सर देखियो साला हरामी सारा रोड खाली करा लिया। पूरा सायरन बजा रही थी, खाली थी। बोला सर खाली थी, कितनी स्पीड में लेगा? उसकी सोच। और मैंने बोला पहले किसी को लेने गया होगा, कोई इमरजेंसी में हो। ये मेरी सोच थी भाई, अगर किसी को लेने गया तब भी तो स्पीड में जाएगा। उसकी सोच क्या थी? इस तरह साला हरामी इतनी स्पीड में एम्बुलेंस को ले गया। वो सोच किसकी थी? उसकी थी। तो वो सारी चीज क्या है? चरित्र पे आती है कि आप अपने आप को किस तरीके से विकसित करते हो सोसाइटी में। आनुवांशिकी होती है हमारे माँ बाप की, आजकल कोई नहीं मानता, ना बाप की मानता, ना बाप की, ना पेरेंट्स की, कोई नहीं मानता। बचा पर्यावरण। लेकिन आनुवांशिकी कहीं ना कहीं जवाब मांगती है आपसे। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो एक बार मन में जरूर आएगी, नहीं यार मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप बहुत अच्छा, मेरे बाप की बहुत रैपो है, मेरे दादा परदादा की बहुत इज्जत है गांव में, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा।
ये कहीं ना कहीं तो जवाब मांगती है आपसे, बट आप इसको इग्नोर कर देते हो। किसके इम्पैक्ट में? पर्यावरण के इम्पैक्ट। और आपको पता है कोई भी चीज अगर मल्टीप्लीकेशन में है, अगर ये चीज पर्यावरण जीरो है आपका, पर्यावरण का मतलब पेड़ पौधे नहीं है यहाँ, पर्यावरण का मतलब है आपकी सराउंडिंग, आपके दोस्त कैसे, आप किसके साथ रहते हो, आप सबसे ज्यादा बात किसके साथ करते हो। अगर ये आदमी जीरो है तो आनुवांशिकी को जीरो कर देगी, आपका पर्सनैलिटी को जीरो कर देगी। आपने देखा होगा बहुत अच्छे खासे घर की लड़कियां कोर्ट में खड़ी हो जाती, माँ बाप के खिलाफ कोर्ट सर। बहुत अच्छे घर का लड़का कोर्ट में खड़ा हो जाता है ना, इसके प्रभाव में, इसके प्रभाव में, गलत संगति की वजह। संगति अच्छी चुनो, अपने आसपास जितने भी अच्छे बेहतर लोग उनसे संपर्क बनाए रखो, प्रभाव पड़ता है इस पर। एक दिन में तैयार नहीं होता, लेकिन जिस दिन तैयार होता है इसमें बहुत खुशबू आती है, इसमें से खुशबू आती है। कोई परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ये परफ्यूम लगाओगे तभी खुशबू आएगी, फिल्टर में से खुशबू आती है। एक लड़की है बहुत सुंदर कपड़े पहने हुई है, बहुत अच्छा सूट पहने हुई है, अलग से हमारे दिमाग में एक सोच जाएगी बहुत अच्छी लड़की। और चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसने शॉर्ट पीट पहना, इतना इतना ये सुंडी दिखा रही है काली पीली, क्या सोच जाएगी कि खराब है, आया ना। तो ये हमें तय करना है कि हमें कैसा बनना है, हमें उसके प्रभाव में आना या नहीं आना। अगर कोई तुम्हें कुछ बोले, इस लड़के से बात कर ले, मुंह पे थप्पड़ मार, तेरी हिम्मत कैसे हुई तू ऐसा बोल रही है। कोई लड़का बोले दारू पी ले आया, आज तो बोल दिया, आज की बात बोल दिया ना, तेरी मेरी दोस्ती यही खत्म। कोई लड़का बोले कुछ गलत काम के लिए, उसको उसी टाइम बोलना ही भाई आज की बात नहीं, ऐसा काम मैं नहीं करता। पसीना क्या करना पड़ता है यार, क्या सबका मन करता है अयासी करने का, दारू पीने का, सबका मन करता है, लेकिन रोकना पड़ता है। सचिन इसलिए महान नहीं है कि सचिन बहुत अच्छा खेलता था, सचिन इसलिए महान है क्योंकि वो अपने स्लैशिंग जो होती है, गाली भी देते थे सचिन को क्रीज पर, सचिन ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, उसी बॉलर को आते ही छक्का मार देता था, चौका मार देता था, हो गया जवाब। सचिन ने कभी कंट्रोवर्सी पैदा की नहीं, इसलिए सचिन महान है। किसी का जवाब नहीं दिया करते, अपनी सफलता से जवाब दो लोगों को। लोगों को जवाब देना अपने कैरियर से, अपनी सफलता से, अपने मुकाम से। अमिताभ इसलिए महान नहीं कि वो लगातार एक्टिंग कर रहा है, इसलिए महान है कि वो कंट्रोवर्सी नहीं करता, उसको अपने काम से जवाब देता है। वो 70-75 साल की उम्र में भी वही एक्टिंग करता है जो जवानी में एक एक्टर नहीं कर सकता, आया ना। तो अपने काम से, क्योंकि वो उनका काम। 40 साल 20 साल इतना लंबा क्रिकेट खेलकर भी सचिन ऐसे कैसे चला गया, इसलिए दी गोड के नाम से मिला, वरना सचिन से ज्यादा रन और भी बनाने वाले आएंगे, क्या पता और अभी बना के चले जाएंगे, लेकिन सचिन जैसा कोई नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि सचिन ने अपनी मर्यादाएं नहीं लांगी, किसी को कुछ नहीं बोला, वरना वही युवराज था, खेलता था, हाइपर हो जाता था, पैनिक हो जाता था, सौरव गांगुली पैनिक हो जाता था। वही राहुल द्रविड़, किसी को कोई जवाब नहीं देना, 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आई वही रोक दी, दे दिया ना जवाब। बॉलर आया पूरा, अब की बात द्रविड़ को आउट करूंगा 155 के, वही रोक करता था द्रविड़। तो द्रविड़ बनो ना, सचिन बनो ना, चुपचाप अपने करियर में खो जाओ, मस्ती भरी लाइफ जियो अपने आप में, जैसे इसने भांग सुल्फा पी रखी हो। ये नहीं कि आप आए पेपर का मुंह करके आए, पढ़ने लग गए, ऐसा नहीं। जैसे जैसे आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो गए, धीरे धीरे उसका अपने आप पता चल जाएगा। चाहे यूपीएससी की तैयारी करो, जैसे जैसे तैयारी करना शुरू करोगे अपने आप पता चलता जाएगा। हमने ये व्हाइट बोर्ड से शुरुआत की थी, हमें पता ही नहीं था कैमरे क्या होते हैं, फोन में से वीडियो बनाना शुरू किया, इसमें से लाइव करना नहीं आता था, उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाए। फिर पता चला कि डिजिटल बोर्ड भी आते मार्केट में, डिजिटल बोर्ड लेके आए। फिर पता चला
कि कैमरे भी महंगे आते हैं, फीस आने लगी, कैमरे भी बड़े बड़े ले आए, स्टूडियो भी बड़े बड़े बनाए। आज टेक्निकल सब चीजें पता है क्योंकि हम उस फील्ड में घुस गए। आप यहाँ सीपी की तैयारी करने आए, इस फील्ड में घुस गए, तो धीरे धीरे प्रीवियस ईयर कौन सी लगानी है, कौन सी बुक अच्छी है, सारी बुक अच्छी है। आप कितने अच्छा पढ़ते हैं आप पर डिपेंड करता है। समझ में आई? अब आपको क्या, किसी को कुछ पूछना हो, मेरा लेक्चर बहुत हो, बहुत बहुत समझ कर लिया। आप किसी को कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क हार्टली, दिल से पूछ सकते हो, दिल से जवाब आएगा, कोई बनावटी जवाब नहीं हो। पूछो दिल खोल, क्योंकि बार बार इंटरेक्ट नहीं हुआ था। क्या पढ़ाता तो मैं सारा दिन यूट्यूब पे हूँ, पढ़ाने वाली बात छोड़ो और कुछ पूछना हो। अम्मा शामी वाली छोड़ो। वैसे अगर किसी को जर्नलाइज क्वेश्चन पूछना है तो शर्माना नहीं है। आओ पूरे सब। तो भाई जैसे आप लोग अब सीईटी की तैयारी करने लग रहे हो, अब मनोरंजन भी जरूरी है, पढ़ना लिखना भी जरूरी है। एक तो जैसे सबसे पहले आप लोगों का खाली मन है वो शैतान का करते हैं। सारे दिन खाली ना हैंडा करो, ओके पढ़ते ना हैंडा करो, नहीं की बात भाई। ठीक है, अपना अच्छी बात पढ़ो, दिमाग का काम लगे रहो, ना तो कुछ भी उल्टा उल्टा दिमाग में आवे नहीं। सारा दिन अपना काम लगे रहो, कुछ ना कुछ हांड लो, बाहर दोस्तों की बतला लो, खाली ना हांडो। वैसे खाली में बैठ गए एक बार फोन खोल के बैठ गए तो प्रक्रियाएं शुरू हो जाता है। उसका फालतू कुछ नहीं हुआ। और एक भाई दूसरा अगर सफल होना है तो अपने मम्मी पापा की पूरी रिस्पेक्ट करो। अगर आप लोग अपने मम्मी पापा की पूरी रिस्पेक्ट करोगे तो कोई भी आपके रोक नहीं सकता। वैसे करो होता है एक तुम बापू आ गए थे ना, पढ़ लो बापू पढ़ता आप पढ़ लो बड़ा सारा दिन बापू ने बड़ा का कह रहा है। रिस्पेक्ट करो पूरी भाई, जमाना पूरा आदर सम्मान दोगे ना, पूरी गारंटी दो। आराम से नौकरी ना लागो, कुछ ना कुछ जरूर बढ़ जाओगे। क्या नहीं बनी हो जिंदगी में। कल घरे देखते जमाने मां नौकरी लगी, पढ़ ले नहीं पढ़ता तो दोस्त बुला है। तो अपने मम्मी पापा की पूरी रिस्पेक्ट करो। मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करोगे तो 100% कोई भी नहीं रोक सकता आपकी। कुछ ना कुछ जरूर बनोगे। तो वो तुम भाई चांस बताता था रह जाओगे, इधर भाई कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। कुछ ना कुछ जरूर चाहे कोई धंधा करते हो, कुछ ना कुछ अपना बन जाओगे, खाली को नहीं हटोगे। तो भाई और तो सारा सुनील सर ने बता दिया है, मैं तो क्या बताऊंगी। अरे अकेडमी में कौन से थे ओम क्लास डाला, धन्यवाद भाई। तो भाई किसी को कुछ पूछना हो पढ़ने लिया यूट्यूब पे खूब वीडियो मिलेगी, वहां खूब पढ़े, वहां कॉमेडी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। या इतनी दूर बातें करने आए, पढ़ने थोड़े। पढ़ाई तो सारा दिन होती, मैं पढ़ाती हूँ। आपने कितनी फीस दी हम कुछ कहानी बताऊंगा इस छोटी सी 1000 रुपए फीस मंथली। पैसा वसूली 1000 रुपए के पूरे करके जाया करो। टीचर से डाउट पूछा करो, पूछ पूछ के कपड़े पार दो मैडमों को छोड़ के।
क्यों? ये बता, वो बता, ये बता, ये बता, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये नहीं कि मैं गारंटी देता हूं आप में से 20% को 90% ऐसे होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछा। अपने आप से पूछ लो। कईया का तनो ध्यान, मैडम कौन सा सूट पहन रही, अरे सूट वाली सारी उम्र पाऊंगी, या जो उम्र है ये या 18 से 27 इसका बेरा ही चलता है, जो रेलगाड़ी बेरा लगता नहीं कोई एली, या पता ही नहीं चलता 18 से 27 गई कब। भगवान कैसे हमें आज लगता है कि हम आज वीएलडी की तैयारी कर रहे थे, क्यों सतीश? और आज वो वीएलडी भी चली गया, वीएलडी को पढ़ाने भी लग गए, पता नहीं कब सब इंस्पेक्टर लग गया, सब इंस्पेक्टर भी पढ़ाने लगे, पता नहीं 23 सब इंस्पेक्टर दे दिए, 125 कांस्टेबल दे दिए, जिंदगी पता ही नहीं चलता कब चली गई। ऐसे जाती रहती है। सीखो 1000 के पूरे करके जाकर, ताकि टीचर को लगेगा ये क्या पढ़ के आते हैं। मैं बताऊंगा क्या करना है, यूट्यूब पे जो मैं पढ़ाता हूँ ना शाम को, वही आते इनसे पूछा, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन कभी नहीं करवाता वन लाइनर कि सबसे बड़ा जिला सिरसा 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ, ये मैं कभी नहीं बताता। यूट्यूब पे या बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन टीचर में आते ही पूछो, कपड़े पढ़ दो, बताइए सर कहां पढ़ेगा, ऐसे बोलेगा टीचर, क्योंकि उसके वो पसीना आएगा, फिर उसको अगले दिन पढ़ के आना पड़ेगा। सर इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है, सर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी मर्जी, फिर टीचर ऐसे बोले, बताना पड़ेगा टीचर को। देयर इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस, उसे बताना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल होता क्या है। कपड़े फाड़ दो पूछ पूछ के, तो ना पढ़िए तो सारे ने पढ़ देगी, गड़ी तकड़ी लग गए शायद ना। और खुश रहा करो, जब भी बस स्टैंड पे वो यहां उतरो तो ऐसा लगना चाहिए कि मंदिर में जा रहे एंजॉय करके आए, जब भी यहां आओ तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ कुछ सीख के आएंगे। कैरियर इज प्राइमरी, एवरीथिंग कैन योर लाइफ, बाद में भाड़ में जाए। 5-6 घंटे पढ़े, चाहे अंजलि से 2 घंटे बात करो, 5 घंटे फोन स्विच ऑफ, 3 घंटे फोन स्विच ऑफ, कड़िया नहीं हुआ चिट्टा बेचने को पुलिस वाला पकड़ ले जाओ, ओढ़े पाओगी, ओढ़े हो पाओ। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको करना है, करना तो अपने मन की है। मोदी नहीं माना मन की बात, पिछले 7 साल से कर रहा है। एक अपने आप को ये मानना छोड़ दो। एक सेकेंडरी कलर होता है श्याम, सुना हुआ, नीला प्लस हरा, ऐसे हरा। दुनिया में हमारे भारत में कितने बात घुसी हुई है कि मैं शानी हूं, शाना। कोई नहीं मानता अपने आप को कमजोर। ये भूसा निकाल दो, फ्री माइंड रखा करो कि मुझे कुछ नहीं आता, तभी कुछ आएगा दिमाग में। वरना सबके मन में है तेरा भाई मेरा 1 मिनट में बेच देगा होती, 1 मिनट में उसका तो फद्दू बना दूंगी। ये वहम है, ये वहम है। आया ना, दिमाग को खाली रखो कि हमें कुछ नहीं आता। अगर मुझे शाम को यूट्यूब पे डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ाना है ना, मैंने डीएनए 500 बार पढ़ा चुका होगा। मुखर्जी नगर में 2014 से पढ़ाने लगा था, 2019 तक पढ़ाया। 6 मार्च 2019 को एज ए हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हो गए, ज्वाइनिंग पे चला गया। उसके बाद फिर 2020 से लगा था। अगर मैंने डीएनए 500 बार भी पढ़ा चुका हुआ ना, तो 501 बार भी मैं डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में नई बातें गूगल पर पढ़ते जाऊंगा कि कुछ नया बता सकूं। क्या क्योंकि कोई पुराना बच्चा भी मेरी वीडियो देख रहा हो, यार ये तो पहले वाला ही पढ़ा रहा। अगर मैंने बैच नंबर किसी पुराने में कोई टॉपिक करवाया होगा तो मैं गारंटी देता हूं 10 से 20% ऐड करता ही करता हूं। क्योंकि अगर आपने अपने आप में ये सोच लिया कि नहीं तुझे सब आता है, तुझे क्या पढ़ने की जरूरत है, उसी दिन खत्म हुआ।
उसी दिन खत्म हुआ, और इसीलिए खत्म हुआ क्योंकि सबने सोचा था कि मैं 10 का बोल क्या होता है ना। रमेश का रिप्लाई लेकर ही आएगा पप्पू, पप्पू प्लम्बर, तीसरा मीट है तो होते रहे तो मैसेज छोड़ दो, कैरियर बना लो। जिंदगी में मजे हैं, चाहे संडे को 11 बजे तक सो कोई नहीं उठाएगा, कैसा भी कपड़ा पहनेगा कोई नहीं बोलेगा क्या पहन रखा है, कौन सी भी गाड़ी खरीदना कोई नहीं पूछेगा क्या करना है। 10 दिन पहले मैंने गाड़ी चेंज की, मेरा भाई बोला गाड़ी का चेंज करी, अच्छा तेरे को कुछ कर दूंगा। रियल में छोटे वाला पेट्रोल की मैंने डीजल की ले ली, मैं तो कमाऊंगा लूंगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई बहुत बड़ा डिसीजन हो आपको पूछना चाहिए। कपड़े जो कुछ पहनना है, जिंदगी जीनी है, जहां घूमने जाना है, दैट्स लाइफ, वो फ्रीडम है। वो कब आएगी? जब हम कमाते होंगे, जब हम कुछ करते होंगे। वरना बीड़ी भी 10 बाबू दिए 10 रुपये बीड़ी लेने, क्योंकि जब खेती करोगे तब तो बीड़ी पीना सीखोगे ही, हुक्का पियोगे उनके साथ बैठते। वो जिंदगी जीनी है या एक बेहतर लाइफ आने वाले, सारी जिंदगी बेहतर, आपको कोई जॉब लेनी पड़ेगी और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेली प्रैक्टिस है, डेली प्रीवियस ईयर, जितने भी डेली चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, डेली जो टीचर करवाता है वो कंटेंट, और प्रैक्टिस सबसे जरूरी है ऑब्जेक्टिव की। जैसे ही हमने प्रैक्टिस सेट लगाया, प्रैक्टिस सेट में हमने बने 100 में से 30। घबराना नहीं है, ये 30 के 60 भी बनेंगे कभी। एक दिन में कोई बात नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। अगले हफ्ते हमारे को 35 कब बनेंगे? जब हमने 70 किए, उनमें से जो भी टॉपिक हमारा गलत हुआ है उस टॉपिक को वहीं रख दो, क्योंकि वो टॉपिक फिर किसी प्रैक्टिस सेट में सामने आएगा। अगर हमारा ये खेत है, अगर इस डोर पे सांप आया है, अगर यही नहीं कुचला तो अगली किसी इस डोर पे वो सांप मिलेगा, आया ना? सेम क्वेश्चन हुई होते हैं। अगर इस प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन आया है, जैसे डीएनए का ही लगा दो, तो डीएनए के बारे में सब कुछ पढ़ दो, अगले प्रैक्टिस सेट में डीएनए का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, स्कोर ऐसे बढ़ेगा। पूछते ना यूट्यूब पे स्कोर से, ऐसे स्कोर बढ़ेगा। मैथमेटिक्स का मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको वही खत्म कर दो, अगले टॉपिक में अगले प्रैक्टिस सेट में उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 100 के 35 बनेंगे, 40 भी बनेंगे, 45 भी बनेंगे, 50 भी बनेंगे, 60 भी बनेंगे। बस सबसे बड़ी चीज क्या है? खैरी, ये नहीं होना जिंदगी में कभी। समझ में आया? और किसी को कुछ पूछना हो फिर जाए, इजाजत दो। नहीं होगा ना? ये ना तो 12 बजे ऐसे काम बता रहे हैं, जो ही तय रहे होंगे, क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं इस साइड, हम तो पढ़ा पहली बार है जिंदगी में। सब रास्ते में कौन सा था वो जब मैं सो रहा था, हुआ पहाड़ी सी देखी, और क्या देखा? बालडा में मैंने चुटाला ना, विधायक यहाँ से आती है, आती नहीं है, वोट लेके गई। चलो वो मैं बोल नहीं सकता, गवर्नमेंट होने के नाते बोल नहीं सकता। और धुई परियोजना पढ़ाते पढ़ाते 170 किलोमीटर लंबी है ये, और आज वो भी देखा, रस्ते में आया लगा, और आपसे भी मिले, बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत प्यारे हो, इतने घंटे हमें सहन किया, कोई नहीं बोला, बहुत अच्छी। ये बहुत खासियत होते कईयों पे होता है, तो चुप नहीं बैठ सकते या ओवर स्मार्ट होते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे निकले। आपने किसी ने भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की, बहुत अच्छा लगा। कोई बीच पे से उठ के नहीं गया, बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आपको कुछ पूछना हो, कोई गरीब परिवार से बच्चा हो, मैं बुक्स लेके आया हूँ, प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, मैडम माँ बता दें, में से कोई बहुत बुक भी लेना प्रैक्टिस। आ जाओ सर, आपके हाथों से गिरवाऊंगा। आ जाओ लालच साहब, कोई बच्चा हो कि सर मुझे हरियाणा की, मेरी तो हरियाणा दूरदर्शन बुक है,
आप मिल जाएगी, टेंशन मत लो। क्या फीस सर जल्दी ले आओ, प्रैक्टिस सेट में जाओ, सारे गरीब हो। गरीब होता है, सुनो मेरी बात, गरीब होता है तो बीड़ी बैन करती है, बताओ कौन कौन गरीब है? गरीब नहीं है लेकिन बहुत चाहिए आपको। हैं? ये गरीब नहीं है। कहना चाहिए भी सब ले ले, खुश रहा करो। मैंने इसलिए भी तो आपने बोला था इसको कि भाई तो मैंने जो भी- जरूरत वाले बच्चे हैं उनको खुद लेके जाएंगे। आपने वहाँ पर गरीब का नाम नहीं लिया था, जरूरत बच्चों का नाम लिया था। रूट वन का मतलब होता है गरीब भी, और कई तो इससे है रेड को सिगरेट हुआ, गोल्ड ब्लैक का बूट मार के जाओगे। हाँ तो आज भी ऐसे ही कर रहा है जैसे। अब कई इसलिए तो गोलगप्पे खा के जाऊंगी रेडी पे, मेरी करीम लाइक हम दियोगी, सही है। लोरियल का सर को गलत शब्दों बांध दियोगी, वो गरीब थोड़ी है। हमारे भाई गननी मार के लद्दो हो रहा है, लेकिन अपने भी देना है, लोरियल के सर के साथ साथ होएंगे क्यों देना है। हमेशा पॉजिटिव रहा करो, खुश रहा करो। तो तुम्हें लगता है ना कि ये इंटेलिजेंट है, ये कुछ नहीं है, सब किस्मत का भी खेल होता है। तो किस्मत, मेरा मानना है, तीन आदमियों का साथ कभी नहीं देती और तीनों का हमेशा साथ देती है। तीन वो जो ईमानदार है, जिनके पास पेशेंस है और जो जिंदगी को दिल से जीते, और तीन वो लोग चाहे कितने पढ़ लेना कभी सफल नहीं होंगे। चुगलखोर कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा, चुगलखोर जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, बेईमान आदमी, और एक झूठा आदमी कभी भी कामयाब नहीं। दिल से साफ रहो, जैसे हो वैसे दुनिया के सामने रहो, खाना दिखावा करोगे तो दुनिया पकड़ लेगी। मैडम क्या पढ़ाता था? यस, हिंदी, और हिंदी की तो मैडम ही होती है ना, क्योंकि जब तक मैडम ये ना कहे नीला है कंठ जिसका मजा नहीं आता ना, और मैडम ने कौन थोड़ा नीला है कंठ जिसका बहुत बड़ी समाज, तो तब तक लड़कों को तो मजा आता है। खासकर हिंदी की मैडम होनी चाहिए, मेरा मानना है। जाने के लिए तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा सर, और एक्सप्लेन तो मैं भी अच्छा कर पाती हूँ। थोड़ा सा साइड होना नहीं, एक तो ऐसे बोले नीला है कंठ जिसका, फर्क नहीं है, फर्क हिंदी का मस्त करो, नीला है कंठ जिसका, मजा नहीं आएगा, सही मजा आता है। हिंदी की, मेरे पास भी हिंदी की मैम है, और मेरे खास बात ये है, मैं बताऊंगा आपको भी, मेरा स्टाफ आज तक जो मैंने पहले दिन चूज किया था, आज तक 2 साल हुई। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आपके साथ जुड़ के रहे लोग, मतलब जो मेरा स्टाफ पहले दिन से था, 2 साल हो गए स्टडी मंत्रा को आज भी हुई। और मैं भगवान से चाहूंगा कि क्योंकि एक टीम होती है, मैम हिंदी पढ़ा रही है, फिर आपको रीजनिंग पढ़ा रहा है, एक टीम होती है अच्छी। अगर आपको होम क्लास अच्छी टीम दे रही है, कंटेंट दे रही, पढ़िए। गारंटी बैच भी चलाते हैं गाँव है, तो गारंटी अपने बैच, हिंदी की तो हाँ वो आसपास और भी तो कुछ होगी, ये गारंटी वाला से बच के रहिए। मैं किसी कोचिंग को नहीं बोलता, लेकिन गारंटी बैच थोड़ा होता है। 21वीं सदी में रह गए, अब्दुल कलाम जी चले गए, डॉक्टर के सिवन को छोड़कर सोमनाथ आ गया, सतीश रेड्डी डीआरडीओ संभाल रहा है, इसरो स्पेस सैटेलाइट डेली छोड़ रहा है, और गारंटी बैच पढ़े लिखे बनो। गारंटी खुद की नहीं है, आज रमेश के साथ अकल अमीन के साथ गारंटी है। गारंटी है, आजकल तो किसी चीज की गारंटी नहीं है, एक चीज की है, हमेशा खुश रहने की, पूरी जिंदगी खुश रहो, मस्ती बनी, मेहनत करना बस। मैंने पहले बोला, मेहनत का इंसान ईमानदार और सकारात्मक भाव वाला कोई नहीं हो सकता।
चुगलखोर बेईमान झूठे को कोई कामयाब नहीं कर सकता। एंजॉय करो, एंजॉय के लिए कौन मना करता है? 21वीं सदी है, चलो पहले तो पाबंदियां हुआ करती थी, फिर अपनी मर्यादा में रहे। हमें अपने घर के जो संस्कार वो नहीं भूलने चाहिए। कई होते हैं बाहर लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, नहीं, यहाँ आते हो ना एंजॉय क्या करो। एक वक्त ये ना यदि बहुत ज्यादा आएंगे कोचिंग वाले, जब 2 लग जाओगे ना दोबारा बढ़िया करेंगे। अब हमारे वाली इतनी 2 को बातें दिमाग बड़ी सारी, तो फोटो डालती है या कहीं मिल जाते हैं तो फिर याद तो आती है। तो ये जिंदगी जिया करो, तो बोर मत होने दिया करो। 5-6 घंटे आते हो, इसको इतना एंजॉय किया करो, क्योंकि एंजॉय करने के साथ साथ अभी तो पढ़ाई होगी। करो ना, ऐसी पढ़ाई हो जाएगी। 5-6 घंटे के 9 से 2:30 बजे तक बताओ, दिल्ली से वापस आ गए कितनी देर में आदमी? 5.5 घंटे। बताइयो, कहीं तो इसी होगी, कहीं अंदर भूख लग होगी, लग गया देखा से। नहीं, बच्चे सारे शरीफ हैं। बच्चे सारे शरीफ हुआ है कोचिंग में। मेरा तो घर चल रही पायलट भी बड़ी अभिलाषा बड़ा इससे क्या डरती आता मैचिंग दौर में सासू की रैली काट दो चुटवन डरती। तो जब थापी पिटेंगे 112 पैसे डायल करेंगे, ये मार दी। मैं देखता हूँ ना, वो मेरे हमारे वाले जाते कई साल में एडिशनल तो मैं देखता हूँ ये सारी चीजें, खासकर भी तो प्राप्त सब नहीं बोलते भाई। कौन सी महिला योग में खड़ी हो जाए, मिसयूज ज्यादा होता है, कुछ नहीं होता समाज में, हर केस का मिसयूज ज्यादा होता है। तो दिनों में बोल रही थी कि क्लास अभी बार आऊंगा तो स्पेशल क्लास लेके जाऊंगा 3 घंटे की, 9 बजे पहुंचाऊंगा, 2 से 1 या 2 बजे तक 5-6 घंटे की क्लास लेंगे। ठीक है, ये बात आ रहा, ठीक है। इस करेंगे कि ऑन क्लासेस आपको सिटी में ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दे। कि मैं आपको देखा ऑनलाइन में भी बोलता हूँ कि कोई स्टडी मंत्रा नहीं, तो दूसरे का तो नाम क्यों लूं? पढ़ना आपको खुद है। अगर अच्छे टीचर मिल रहे, अच्छे गाइड मिल रहे, आदो छड़े फोटो करना क्या इस बात। ये भाई हरियाणा दूरदर्शन है, किस किस के पैसे किस किस से खरीद रखती है? ये मैंने लिखी थी 2017 में, तो अब नए एडिशन आए। 2017 में जब कोई भी बुक ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करती थी, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव लिखा। 2019 में ग्रुप डी में पहला क्वेश्चन आया था महाभारत का युद्ध का मात्र जिसमें क्वेश्चन। अरे ये तो है ना, सस्ती बुक है भाई, खरीद लेना। हमारी मर्जी है, मैं कोई ऐड नहीं करने आया। तो भाई मैंने भी खरीद रखी है, मैंने प्रैक्टिस की है इसमें, अच्छी है, ठीक है, खरीद लेना इसको। आपको भाई ना तो ऐड करना चाह रहे थे, वो आगे ठीक देर पर ठीक मसाया है, पब्लिशर है हिंदी पब्लिकेशन, ठीक है। अगला नहीं बिका है, नहीं बिका, अगला भी बिका है तो दे दी छाप है अपना। तो राय नहीं पीछे बुढ़े बुढ़े निकाल कर हमारे तो मैं अच्छी गई थी सारा आगे चलो मार देना बुक से।
देख ले सत्ता कड़ी बोला फिर यह सत्ता कड़ी लेगी आ जाओ बेटा। इस वीडियो बनाने चलो आ जाओ जिसको जरूरत है। चलिए भैया साइड करो ये सबको किसी को प्रैक्टिस भाई इसमें देखो हलवा गिरते साफ होता है। देखिए चित्र जो है अपना इसके अंदर हमने दो स्पेशल बैच चला रखे हैं। एक तो दिल्ली पुलिस का है भाई और एक हरियाणा सीएटी का। ज्यादा से ज्यादा आप है ना डेमो लेकर जरूर जाइए एक बार, ठीक है। 2 दिन की डेमो फ्री है, आप डेमो लेकर के जाइए।
और फिर बताइए भैया हम कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। डेमो जरूर लेके जाना आपको। सुबह 9 बजे क्लास होती है, 9 से 2:30 बजे तक क्लास होती है। सारे सब्जेक्ट की क्लास लगती है यहाँ पर। ऑल सब्जेक्ट है ना, हमारे कंप्यूटर की भी क्लास लगाते हैं हम यहाँ पर। तो सारी क्लासेस होती है भाई, डेमो जरूर लेके जाना, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है ना। अब की बार आएंगे पूरी टीम के साथ सितंबर में। देखिए, डेमो जरूर लगा के जाइएगा क्लास। हमारी 9 से 2 बजे तक 2:30 तक सारी क्लासेस होती हैं और ऑल सब्जेक्ट क्लास होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जरूर आइएगा यहाँ पर। इतना बैठे हुए 3 घंटे बैठ के आप 5 मिनट हो, ठीक है।